हम कमलेश बहन जी का अनुभव सुनेंगे। मेरे बहुरूपी बाबा। कटक उड़ीसा से ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन जी कहती है कि मुझे ईश्वरीय ज्ञान सन 1962 में मिला और साकार बाबा से 1965 में मिली, पर पत्रों द्वारा संपर्क पहले से ही था। बाबा से प्रथम मिलन में तो मुझे बहुत ही सुंदर अनुभव हुए। मैं बहुत बांधेली गोपिका थी जिसको मैं खोज रही थी। उस भगवान को मैंने पा लिया। बाबा को देखते ही लगा कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ नहीं है पाने का। जब मैं पहली बार बाबा की गोद में गई तो मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ और नशा चढ़ा कि मैं स्वयं भगवान की गोद में हूँ। फिर बाबा ने मेरी परीक्षा ली। पूछा, बच्ची, मैं अपने बच्चों को कितना प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें अपने बच्चे याद नहीं आते? क्या उनसे मोह नहीं है? मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं तो आपकी बच्ची हूँ, मुझे बहुत सेवा करनी है। बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया, पीठ पर हाथ रख शाबाशी दी, गोद में लिया और कहा, बाबा को ऐसी साहसी बच्चियाँ चाहिए। शाबाश बेटी, तुम ऐसी ही सर्विस करते आगे बढ़ती रहना। तुम मेरे विजयी रत्न हो। दादी निर्मला शांता जी को और देखकर बाबा ने कहा, इस बच्ची को यहाँ मधुबन में में जी भरकर रखना। मैं प्रथम बार ही मधुबन में 3 मास साकार बाबा के पास रही। एक झलक में ही मुझे बाबा ने 2 वरदान दिए, विजयी भव और सेवा करते रहो। आज भी ये वरदान प्रैक्टिकल हर पल अनुभव करती रहती हूँ। साकार बाबा का वो दृश्य आंखों के सामने आते ही मेरे पैर खुशी से के मारे पृथ्वी पर नहीं रहते, अतीन्द्रिय सुख में खो जाती हूँ। बाबा के अनेक रूप दिखाई पड़ते थे। बाबा के इन वरदानों के कारण ईश्वरीय जीवन में जितनी भी अलौकिक और लौकिक परीक्षाएं परिस्थितियां आई, मैंने उनमें सदा विजयी रही। साहस और सहनशीलता बहुत बढ़ गई। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि बाबा मेरे सामने खड़े हैं। कई बार भाषण करते समय अनुभव होता है कि बाबा ने ही करवाया, मैंने कुछ नहीं किया। अनुभव होता है कि बाबा मेरे सिर पर हाथ रखते और शक्ति भरते हैं। जब बाबा मुरली सुनाते थे तब मैंने कई बार अनुभव किया कि बाबा के मस्तक में लाइट चमक रही है और उससे मुझे शक्ति मिल रही है। मैंने बाबा के कई रूपों का अनुभव किया है, जैसे कभी गोपियों के साथ श्री कृष्ण का रूप, कभी सखा का स्वरूप, कभी शिक्षक का स्वरूप, कभी गुरु का वरदानी का स्वरूप, कभी गिरे हुओं को ऊपर उठाने वाले पतितों द्वारक का स्वरूप, कभी निर्बलों को बल देने वाले बलवान का स्वरूप, कभी बेसहारों को सहारा देने वाले दीन बंधु का स्वरूप। जिसके सिर पर भगवान का हाथ है, क्या करेंगे भाई और बंधन। जब मैं बंधन में थी तो उस समय प्यारे बाबा के पत्रों को हमारे घर वाले पढ़ने नहीं देते थे। उन्होंने साड़ियों में छिपा कर रखती थी। जब घर वाले उनकी खोजबीन करते थे तो एक भी पत्र उन्हें नहीं मिलता था। साड़ी झाड़ने के बाद भी नीचे नहीं गिरते थे, मानो कोई ने अपनी जादूगरी से उन्हें साड़ी के अंदर चिपका रखा हो। वे लोग चुप रह जाते। यह प्यारे बाबा का चमत्कार नहीं था तो और क्या था। एक बार मेरा लौकिक भाई आया और चेतावनी देकर गया कि तुम जहाँ भी होगी तुम्हें मैं वापस घर ले जाऊंगा, गुंडों को लेकर पहुंचूंगा। तुम्हें रहना है तो ससुराल में रहो या मेरे पास रहो। मैं थोड़ा डर गई। यह बात मैंने बाबा को कमरे में सुनाई तो बाबा ने प्यार से सिर पर हाथ रखकर कहा, बच्ची, तुम बिल्कुल नहीं डरो। तुम बाबा पर बलिहार हो गई हो, अनुभवी हो। तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति मुझसे दूर नहीं ले सकती। बलिहार होने वाले बाबा के गले के हार होते हैं। तुम बाबा के गले का हार हो। तुम्हें माया नहीं हरा सकती। मुझे बहुत हिम्मत और साहस आ गया।
मेरा भाई कुछ नहीं कर सका, वह हार गया। बाबा की जीत हो गई। कैसी भी बड़ा बंधन और भयभीत करने वाली बात मेरा कुछ नहीं कर सकी। दिलाराम बाबा ने मेरे दिल की आशा जान ली। सन 1966 की बात है। उस समय मैं एक सेंटर पर थी। मैं बहुत बीमार हो गई। ऐसी परिस्थिति आई कि कमजोरी के कारण चलना भी मुश्किल हो गया। पता नहीं जानी जाननहार बाबा को कैसे पता पड़ा। दूसरे ही दिन साकार बाबा का टेलीग्राम आया कि बच्ची को फौरन मधुबन भेजो। उस बीमार अवस्था में मैं मेरे श्वास में बाबा और मधुबन की ही याद थी। जब मधुबन पहुंची तो बड़ा विचित्र और रोमांचकारी दृश्य था। पहुंचते ही बाबा मेरा हाथ पकड़कर बगीचे में ले गए और एकदम पास में बिठाकर सारा समाचार पूछा। दिलाराम बाबा ने मेरे दिल की आस जान ली और साकार में सुन भी ली। उस समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे अपने प्यारे दिलवर के सामने सब दिल की बातें सुना रही हूँ। बाबा ने इतना प्यार किया जिसकी मैं वर्णन नहीं कर सकती। मैं अपने सारे दुख दर्दों को भूल गई और बाबा की प्रीत में खो गई। बच्चों को खुश रखना ही बाबा का एकमेव उद्देश्य होता था। एक बार मधुबन में और सत्यवती बहन झूले पे झूल रहे थे। बाबा आकर बीच में बैठ गए। हमें ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा एक छोटा सुंदर बच्चा है। वह हमारे साथ बैठा हुआ है। हमें बहुत खुशी हो रही थी। तब बाबा ने बोला, बच्ची तुम ऐसे ही सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहना। एक बार की घटना है, मुझे सब्जी कटवाने की ड्यूटी मिली हुई थी। बाबा मेरे पास आकर बैठ गए। एक तरफ मैं थोड़ा डर गई, दूसरी तरफ अपने भाग्य पर नाच। बाबा ने कहा, बच्ची क्या कर रही हो? मैंने कहा, बाबा कच्चे टिंडों को पक्के हुओं से और पक्के हुओं को कच्चे टिंडों से निकाल रही हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची देखो, मैं तुम्हारे कच्चे टिंडों से पक्के टिंडों को निकाल दूंगा और पक्के टिंडों से कच्चे टिंडों को निकाल दूंगा। सचमुच बाबा ने टोकरियों में हाथ डाला और कच्चों में से पक्कों निकाल दिया, जिन्हें हम अलग अलग कर चुके थे। इस प्रकार बाबा बच्चों को हंसाते थे, बहलाते थे और आश्चर्यचकित कर देते थे। जब भी बाबा हमारे आसपास होते तब हमारी खुशी की लहर प्रवाहित होती थी। मन आनंद से विभोर हो जाता था। आंख मिचोली खेल। एक बार बाबा ने मेरे साथ आंख मिचोली खेली। बाबा क्लास में जा रहे थे। छोटे हॉल में क्लास होता था। मैंने सोचा कि बाबा जिस गेट से प्रवेश करते हैं मैं भी उधर से ही जाकर क्लास में बैठूंगी। जब मैंने देखा कि बाबा पीछे की गेट की तरफ जा रहे थे तो मैं पीछे की गेट की तरफ गई, परंतु बाबा आगे की गेट की तरफ जाने लगे। मुझे लगा शायद मेरी आंखों में ही मुझे धोखा दे रही है। फिर एक सेकंड चुप होकर बाबा से पूछना चाहा। उतने में बाबा ने मुझसे कहा, बच्ची तुमने आज बाबा के साथ आंख मिचोली खेली ना? तुम जहाँ भी बैठोगी बाबा तुम्हारे साथ है। हमेशा बाबा में संपूर्णता और संपन्नता दिखाई पड़ती थी। उनके सामने जाते ही सब कुछ भूल जाती थी। एक तरफ अलौकिक मस्ती में डूब जाती थी। बाबा का पुरुषार्थ उच्च श्रेणी का था। अमृत वेले 2 बजे झाँक कर बाबा योग साधना करते थे। चलते फिरते बाबा खुद याद में रहते थे और जो भी मिले उनको बाबा की याद दिलाते थे। बाबा फराक दिल थे। श्री बाबा पर और श्री बाबा के सिद्धांतों पर उनका अचल अटल और अविनाशी निश्चय था। वे किसी भी परिस्थिति में हिले नहीं। जब समाज में उस ज्ञान को कोई मानता नहीं था, कई बड़े बड़े परिवार की माताएं कन्याएं घर त्याग कर आई। उनको शरण देना, उनकी पालना करना कितनी हिम्मत की बात है। किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बच्ची, किसी की बहन एक बूढ़े व्यक्ति के साथ सब कुछ छोड़कर चली जाए तो कितने हंगामे मचे होंगे, कितने केस चले होंगे।
फिर भी ब्रह्मा बाबा एकदम निश्चिंत थे। दुनिया वाले भी कुछ नहीं कर पाए, आश्चर्य से देखते रहे। आखिर जीत उन गोपियों की हुई जो मुरलीधर श्री बाबा पर न्यौछावर हुई थी, उनकी मुरली पर मोहित हुई थी। बाबा सर्व गुणों से संपन्न थे। उनमें से बाबा का एक गुण मुझे बहुत पसंद आया। माताओं और कन्याओं को सम्मान देकर उनको ऊंचा उठाया और दुनिया के सामने दर्पण बनाया, सैंपल बनाया। अपना सब कुछ उनको समर्पण कर सिर्फ आध्यात्मिक नेता नहीं, सफल एवं समर्थ प्रशासक भी बनाया। नारी समस्त विश्व के लिए आदर्शक भी बन सकती है, यह सिद्ध करके दिखाया। भावना प्रिय मेरे भोले बाबा। एक बार कर्नाटक की पार्टी मधुबन में बाबा से मिलने आई थी। उसमें एक माता बाबा के लिए गुड़ की पोटली लेकर आई थी, जो उनसे अपनी ब्राह्मणी को दी और बाबा को दे। टीचर बहन ने सब सामान दे दिया, परंतु गुड़ की पोटली नहीं दी थी। बाबा ने तुरंत टीचर से पूछा, वो पोटली कहाँ है जो यह माता लाई थी? टीचर घबरा गई और यह बात बाबा को कैसे पता पड़ी। फिर बाबा ने कहा, जाओ पहले पोटली ले आओ। उस बहन ने लाकर बाबा को दी। बाबा ने उसको खोल कर देखा और लच्छू बहन को बुलाकर कहा, आज ही इस गुड़ से मीठा चावल बनाओ, बाबा भी खाएगा और बच्चों को भी खिलाएगा। एक बार मैं बाबा के पास बैठी थी। उस समय बाबा ने एक पार्टी मिलने आई। उनमें एक भाई ने बाबा से कहा कि बाबा, हमारे यहाँ कोई बहन ठहरती नहीं है, संतुष्ट नहीं रहती। तुरंत बाबा का रूप बदल गया। मुझे लगा कि बाबा ने धर्मराज का रूप धारण किया है। बाबा ने उस भाई से कहा, जिससे बहुत देह अहंकार होता है, उससे कोई संतुष्ट नहीं रह सकते और कोई वहां टिक भी नहीं सकता। इसलिए पहले अपने देह अहंकार का त्याग करो, तब संतुष्ट होंगे। इस तरह से प्यारे बाबा बहुरूपी बन बच्चों को प्यार भी करते थे और सब शिक्षा भी देते थे।